इस समय की बड़ी खबर है कि एक साइक्लोन और बन गया है। ये साइक्लोन खतरनाक है और इसका नाम बुरेवी है। यहाँ पर ताज़ा बुलेटिन है और ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी है, जिनको आप देख सकते हैं कि अगर इस समय की बात करें तो सैटेलाइट इमेजरी साफ साफ कह रही है कि यहाँ पर साइक्लोन बन चुका है, यानी चक्रवाती तूफान बन चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही एक चक्रवाती तूफान तमिलनाडु और तमाम इलाकों को प्रभावित कर चुका है और ये दोबारा एक और साइक्लोन बन चुका है। ये बे ऑफ बंगाल में इस समय मौजूद है और काफ़ी तेज़ी से उमड़ घुमड़ रहा है और इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किन किन इलाकों को प्रभावित करेगा और मौसम विभाग क्या कह रहा है। तो ताज़ा बुलेटिन देखते हैं क्या कहा गया है। तो यहाँ पर ये ताज़ा बुलेटिन है जिसमें साफ साफ कहा गया है साइक्लोनिक स्टॉर्म बुरेवी ओवर साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल। साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहां के लिए? साउथ तमिलनाडु एंड साउथ केरला कोस्ट। येलो मैसेज यानी प्रिपेयर रहने का मैसेज है। और इस समय की बात करें यानी थोड़ी देर पहले तो 800 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट ऑफ कन्याकुमारी, यानी कन्याकुमारी से ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा में मौजूद है। और इसकी जो नज़दीकी है वो हम कह सकते हैं कि श्रीलंका से काफ़ी पास है। त्रिकोणामली के पास में है। 400 किलोमीटर की दूरी पर यह साइक्लोन बन चुका है। और किस तरीके से आगे बढ़ेगा, यानी 1 दिसंबर की बात करते हैं तो साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है, चक्रवाती तूफान है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसके अंदर हवाओं की हो चुकी है और उसके बाद ये धीरे धीरे पावरफुल होता चला जाएगा। देखिए किस तरीके से ये पावरफुल होगा वो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन इसकी जो स्पीड है एक हद से ज़्यादा नहीं जाएगी। यानी सबसे ज़्यादा जो ताकतवर होगा वो हम कह सकते हैं 2 दिसंबर को हो रहा है, जब इसमें स्पीड 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलेंगी। लेकिन इसकी वजह से एक बड़े इलाके में बारिश होने का अनुमान है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किन किन इलाकों में इसका असर पड़ेगा, कहां कहां पर इसका असर जाएगा। तो यहां पर न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन है इस समय जो इसकी मौजूदगी है उसको ये दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि श्रीलंका के पास में है और ये तेज हवाएं चल रही हैं। ये चारों तरफ जबरदस्त तरीके की हवाएं उमड़ घुमड़ रही हैं, जिसको साफ साफ दिखा रहा है। और इसकी वजह से हम कह सकते हैं एक बड़े इलाके पर असर पड़ेगा, जिसमें दक्षिण भारत के तमाम इलाके हैं। तो कौन कौन से इलाके होंगे, क्या क्या होगा, उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर साइक्लोन का जो पाथ है उसको दिखाया गया है कि किस तरीके से इसकी पोजीशन है और कैसे कैसे ये आगे बढ़ेगा। तो इस समय की अगर हम बात करें तो साइक्लोन यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद ये धीरे धीरे करके यानी साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा और इस समय साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है। तो यहाँ जो स्थिति है वो 1 दिसंबर की स्थिति दिखा रहा है और उसके बाद इसकी डायरेक्शन देखिए कि किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा और बढ़ते हुए कहाँ पहुँच जाएगा। हम कह सकते हैं कि ये एकदम श्रीलंका के किनारे से निकलता हुआ फिर पंबन के पास से होता हुआ यहाँ पर पहुँचेगा। तो ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस दिखा रहा है और साथ ही साथ इस समय जो क्लाउड्स का जो दायरा है उसको यहाँ पर दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं खतरे की बात है, कहाँ के लिए? तमिलनाडु के लिए और केरल के लिए। साथ ही साथ श्रीलंका के लिए भी वार्निंग है और जो पंबन कोस्ट है या हम रामेश्वरम की बात करें तो वहाँ के लिए एक खतरा बनकर ये साइक्लोन उभर चुका है। तो ये स्थिति लगातार बदलती हुई है और पल पल इस पर नजर रखी जा रही है। सैटेलाइट इमेजरी में देखें तो इस समय की स्थिति यहाँ पर दिख रही है कि किस तरीके की स्थिति है और ये स्थिति लगातार बदलती रहेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये तूफान खतरनाक है और ये कब पहुंचेगा, कब ये कोस्ट को हिट करेगा उसके बारे में भी बुलेटिन में दिया गया है, जिसको हम आपको बताएंगे। तो यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है कि इट इज वेरी लाइकली टू मूव नियरली वेस्टवर्ड देयर आफ्टर इमर्ज इनटू द गल्फ ऑफ मन्नार। पहले ये हम कह सकते हैं श्रीलंका को देर शाम जो है ये टकराएगा 2 दिसंबर के आसपास, यानी अगले 24 से 48 घंटे श्रीलंका के लिए खतरनाक है। वहां पर जो स्थिति होगी 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबरदस्त बारिश होगी। उसके बाद श्रीलंका को क्रॉस करके फिर से ये समंदर में आ जाएगा, यानी गल्फ ऑफ मन्नार में ये आ जाएगा और उसके बाद एडजॉइनिंग कमोरिन एरिया में 3 दिसंबर की मॉर्निंग को ये क्रॉस करेगा। इट would then move nearly west south westward and cross South Tamil Nadu coast between Kanyakumari and Pamban around early morning of the 4th दिसंबर। यानी एक लंबे समय तक इसका असर रहेगा, यानी 4 दिसंबर को भारत को प्रभावित करेगा। तो ये एक बड़ी बात है क्योंकि पंबन और कन्याकुमारी के बीच में ये क्रॉस करेगा और ये साइक्लोन जिसका नाम बुरेवी है, इसका
जो नाम रखा है वो मालदीव ने रखा है, तो इस पर लगातार नजर रखी जा रही है और हम आपको पल पल की जानकारी देंगे कि किन किन इलाकों में इसका असर होगा और कहां कहां पर बारिश होगी। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।